नमस्कार दोस्तों, क्या इंडियन आर्मी पाकिस्तान के चिकन्ने को काटने की तैयारी कर रही है? क्योंकि आज से 60 साल पहले जब इंडियन आर्मी ने अपने बलबूते पर उस जगह पर तिरंगा झंडा फहराया था, उसे अपने कब्जे में किया था, पर एक सिग्नेचर के चलते वो सारा स्थान अपने हाथों से पाकिस्तान के हाथ में सौंपना पड़ा और इसका खामियाजा आज 60 साल बीतने के बाद भी भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां से पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार भारत के अंदर इंटर करते हैं। और शायद वो स्थान अगर पाकिस्तान की जगह भारत के हाथों में होता तो एक भी आतंकवादी शायद ही भारत के अंदर इंटर कर पाता और ऐसे पुलवामा और पहलगांव जैसे हमले शायद नहीं हो पाते। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान पीएम मोदी के द्वारा भी इसी प्रकार की बातों को कहा गया और अभी हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी इसे काटने की बात कर रही है, तो इसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा स्थान है जिसको लेकर अभी बहस चल रही है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है जो कि भारत का ऊपरी मैप है। जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र है जिसके कई सारे टुकड़े हो रखे हैं हाल फिलहाल। अगर आप पूरी भौगोलिक दृष्टि को समझते हैं तो ये वाला जो स्थान दिखाई दे रहा है भारत के कब्जे में केवल यही है, क्योंकि ये वाला है आजाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान बोलता है, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वाला इतना सा क्षेत्र है सक्शग्राम और ये वाला दिखाई दे रहा है ये है अक्साई चीन। हालांकि पूरा क्षेत्र भारत का है और आज नहीं तो कल ये भारत का जरूर होगा, पर अभी फिलहाल भारत के पास में यही स्थान है। अब यहाँ पर जो आपको रेड कलर का ये जो निशान दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देंगे और ये जो लाल कलर के एरिया में है ना, ये वाला स्थान है, इसको कहते हैं हाजी पीर दर्रा, जो कि भारत के पीओके के अंदर स्थित है और ये वही स्थान है जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत के अंदर आते हैं, यानी आतंकवादी जो सबसे ज्यादा इंटर करते हैं वो इसी क्षेत्र से करते हैं। अगर ये वाला क्षेत्र भारत के कब्जे में होता, भारत के अंडर में होता, तो पीओके का 30 से 40% हिस्सा भारत कंट्रोल कर रहा होता और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ में एक छोटा गलियारा यहाँ लगता है जो कि पंजाब के साथ में सीधा रास्ता साझा करता है, उसकी भी कहीं ना कहीं नस यहाँ कट जाती, यानी हम सीधा तौर पे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुंडी पर भारत राज कर रहा होता। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, अगर हाजी पीर पासेस की हम ऊंचाई की बात करें तो ये है 2637 मीटर ऊंचा, जहां आसानी से पता चल सकता है कि कितनी दूरी से कौन सा स्थान कौन से व्यक्ति आ रहा है। दूसरा, हमें उरी से पूंछ तक जाने के लिए एक बड़ा राउंड यहाँ पर काटना पड़ता है जो कि तकरीबन 282 किलोमीटर के आसपास है और अगर ये वाला क्षेत्र भारत के कब्जे में होता तो कितना जाना पड़ता, केवल 56 किलोमीटर जाना पड़ता, जिससे हमारी इंडियन आर्मी के पास में रसद पहुंचाने के लिए, उनके हथियार पहुंचाने के लिए ज्यादा टाइम भारत को नहीं लगता। अब मैंने पाकिस्तान के जिस चिकन्ने को काटने की बात करी है उसकी चर्चा अभी हाल ही में हुई थी। हाल ही में कब? आप सभी जानते हैं कि पहलगांव हमले के बाद में भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी इंडियन आर्मी ने बार बार एक परमिशन मांगी थी कि आप हमें हाजी पीर पासेस लेने तक की परमिशन दे दीजिए और अगर वो हमने ले लिया तो मान लीजिएगा कि पाकिस्तान का चिकन नेक यहाँ पर कट चुका है। अब चिकन नेक कैसे? यहाँ जो है ये दर्रा पड़ता है और इसी दर्रे के पास में एक पतला सा गलियारा यहाँ जुड़ता है। ये वाला पीओके का इलाका है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान बड़ा चालबाज है, इसको पता है कि पीओके लेने के लिए आज नहीं तो भारत कल लड़ाई जरूर लड़ेगा और लड़ाई लड़ेगा तो उसने इतना सा हिस्सा किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। तुम लड़ाई करने आ जाओ, चाइना हमारा साथ देने के लिए आ जाएगा। ये पूरा दिमाग लगाया हुआ है, नहीं तो इसको क्या ही मिल रहा था इतना छोटा सा हिस्सा चाइना को देकर, पर पूरा दिमाग इसने लगाया है। अब आप देखिए ये जो गलियारा है इसका सीधा कनेक्ट है रावलपिंडी के साथ, यानी पंजाब प्रांत के रावलपिंडी है। क्या पाकिस्तान में 4 प्रांत ही तो है टोटल, ये सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनवा हो गया और इधर हो गया पंजाब। तो पंजाब के साथ में एक छोटा गलियारा यहाँ लगता और अगर इस वाले क्षेत्र में भारत का कब्जा हो जाता तो आप समझ के चलिए कि मुजफ्फराबाद वाले क्षेत्र में भी भारत का कब्जा और पेशावर वाले क्षेत्र में भी भारत का कब्जा, इस्लामाबाद तक और रावलपिंडी तक भारत का कब्जा होता। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि इतने इलाके पर पाकिस्तान ने इतने टाइम राज किया, तो हो सकता है कि ये वाला इलाका अभी किसके कब्जे में चला जाता? भारत के कब्जे में चला जाता, अगर
ये ऑपरेशन थोड़े टाइम और चलाया जाता तो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इंडियन आर्मी के द्वारा बोले गए शब्द हैं कि ये वाला क्षेत्र मुजफ्फराबाद, सियालकोट और पीओके पूरा अलग थलग पड़ जाता, क्योंकि पीओके के इसने 2 हिस्से कर रखे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है इस बात को भी नहीं जानते होंगे कि पीओके पाकिस्तान की नज़र में एक अलग टाइप का देश भी है, क्योंकि इसके लिए विधानसभा भी अलग बनी हुई है, राष्ट्रपति जी अलग से बने हुए हैं, प्रधानमंत्री भी अलग से बना हुआ है। हालांकि पूरा राजपाट कौन संभाल रहा है? पाकिस्तान ही संभालता है, पर इनके माइंड में सीधी सी यही बात थी, है ना। अब आपके माइंड में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये क्षेत्र भारत ने जब जीत लिया तो क्यों उन्हें वापस सौंप दिया गया, है ना। तो यहाँ पर आपको क्षेत्र दिखाई दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह क्षेत्र जब भारत ने जीता तो कैसे दे दिया। हुआ क्या था, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। भारत चाइना के युद्ध इतना भयानक हुआ जिसके चलते हमसे ये वाला हिस्सा छिन गया, यानी कि अक्साई चीन वाला क्षेत्र हमसे छिन गया। जैसे ही चाइना ने अक्साई चीन छीना, पाकिस्तान के मन में एक लालच आया। अयूब खान की सरकार उस समय हुआ करती थी पाकिस्तान में, और उनके माइंड में एक लालच आया कि क्यों ना एक काम किया जाए, जब चाइना ने युद्ध लड़के इतना सारा क्षेत्र कब्जे में कर लिया तो हम केवल पीओके तक ही क्यों डिपेंड रहे, हम भी क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं भारत के साथ में, और पीओके ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है भाई, युद्ध हुआ 1965 में भारत और पाकिस्तान का, और भारतीय आर्मी ने इतनी बुरी तरीके से धूल चटाई कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हार हो रही थी, अयूब खान के नेतृत्व में सारी चीजें हो रही थी, सब कुछ हुआ, पर उसके बाद में अंततः एक समझौता हुआ। 1966 के आते आते 10 जनवरी 1966 में एक समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से थे अयूब खान और भारत की तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री। इनके मध्य एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1965 की स्थिति में जैसे दोनों सेना थी, यानी कि एक तरफ इंडियन आर्मी और एक तरफ पाकिस्तान आर्मी, वो अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाए, और उसे लौटाने के चक्कर में ये इतना बड़ा क्षेत्र जो भारत ने अपने कब्जे में कर लिया था, ये जो हाजीपुर पासेस है, यहाँ से भी हमारी इंडियन आर्मी को पीछे आना पड़ा, और ये वाला पूरा क्षेत्र जो है उनकी सेना वापस अपने कब्जे में लेके चली गई। सोचने वाली बात यह है कि युद्ध विराम जहां हुआ वो हो जाना था, पर इंडियन आर्मी जब हाजीपुर पासेस तक पहुंच गई थी तो ये वाला क्षेत्र भारत के पास ही रखना था। पर भारत के प्रधानमंत्री आनंद फानन में आके सिग्नेचर करते हैं ताशकंद समझौता, जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर था, और 10 जनवरी को समझौता हुआ, और 11 जनवरी की नाइट में हमारे देश के पीएम हमारे बीच में नहीं रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है वो बहुत ही अजीब गजब ढंग से हुई, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद में जब इन्हें भारत लाया गया तो इनके शरीर पे कई सारे इंजरी के निशान थे। इसके अलावा इनका शरीर जो है लगभग हरे रंग का पड़ चुका था, जैसे किसी ने जहर दिया गया, और इनके द्वारा जिस ग्लास के अंदर दूध पिया जाता था वो ग्लास भी नहीं मिला। इनकी बैल जो होती है, प्रधानमंत्री के जो कैबिन होता है उसके अंदर एक बैल होती है, एक फ़ोन होता है, वो भी नहीं मिला। और इनका जो पर्सनल रसोईया था उस दिन उसने खाना नहीं बनाया, किसी और ने खाना बनाया, और वो रसोईया पाकिस्तान चला गया था बाद में। ये भी कहा जाता है कि जब इन्हें वापस भारत लाया जा रहा था तो इंदिरा गांधी जी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान भी थी। बहुत सारे प्रश्न अभी भी खड़े होते हैं कि इनके जाने के बाद भी बहुत सारी चीजें चलती रही। खैर, अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की पूरी वीडियो, पूरा इनकी स्टोरी कवर कर लूंगी, आप जरूर से बताइएगा, पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। 1965 की हम बात करते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाहौर को भी भारत अपने कब्जे में कर लेता, पर वो कह सकते हैं ना कि एक सिग्नेचर के चलते पूरा क्षेत्र उनके कब्जे में चला गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बार बार इंडियन आर्मी इस बात की डिमांड कर रही थी, पर अभी बहुत जल्द ही इसका समय आने वाला है। इसके साथ ही कहा जाता है कि अगर हाजीपुर पासेस पर भारत का कब्जा होता तो ये वाले जो क्षेत्र है, नीलम वैली वाला क्षेत्र है, मुजफ्फराबाद है, बाग है, पूंछ है, और इसके अलावा कोटली है, ये वाला जो क्षेत्र है ना पूरा, ये भारत के अंडर में आ गया होता उस समय। क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा 2 टाइप के ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन बक्सी और ऑपरेशन फैरी। और सामने पाकिस्तान की सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि पूरी तरीके से जिब्राल्टर की हवा निकाल दी थी हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। अब आप देखिए, भारतीय सेना लड़ते लड़ते यहाँ तक कि लाहौर, सियालकोट और कश्मीर के क्षेत्र तक जा पहुंची थी, जो कि अगर
युद्ध की स्थिति ऐसे विराम होती कि जो सेना जहां है वो वाला क्षेत्र उनके कब्जे में है, तो शायद सियालकोट और लाहौर वाला इलाका भी भारत के अंडर में होता, और ये एक बहुत ही अच्छी उपजाऊ वाली जमीन थी जहां तक भारतीय आर्मी के द्वारा जो है क्या कर लिया गया था, कब्जा यहाँ पर कर लिया गया था। हालांकि पीओके कब हमसे छीना था आप सभी को पता होगा, पीओके हमसे 1948 के दौरान जो है पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया था। अब आप ये देख रहे हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल वही क्षेत्र है जहां क्या किया जाता है, पीओके के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी इन आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर वापस से खुल गए हैं। मुझे लगता है कि इस बार फिर से किसी न किसी प्रकार की एयर स्ट्राइक की भारत को तैयारी करनी होगी, कोई सर्जिकल स्ट्राइक जरूर से करनी होगी, क्योंकि इस जगह जहां पर 9 जगह बमबारी हुई, पीओके में 5 जगह और 4 पाकिस्तान के अंदर, और वहीं वाले क्षेत्र को फोड़ा गया जहां पर आतंकवादी ऑलरेडी निवास करते हैं, यानी कि जहां इनके ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, उनके लॉन्च पैड चलते हैं, उनकी वापस से तैयारी हो गई है। और ये लाइन ऑफ जो कंट्रोल है ना, इसी वाले क्षेत्र से तो ये आतंकवादी आते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुलवामा जो अटैक हुआ था आतंकवादी इसी इलाके से आए, पहलगांव जो अटैक हुआ आतंकवादी इसी इलाके से आए और लगातार आते आए हैं। ये वही क्लिप है जो कि अभी पीएम मोदी के द्वारा इसके बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया था, सभी जानते हैं। अब आप जरा सुनिए, अयूब खान जो थे इनके माइंड में यही सवाल सब बार बार घूम रहा था कि क्यों ना भारत का पूरा जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के कब्जे में ले लिया जाए। और ऐसा ही मंसूबा इस बार जो है आर्मी चीफ हम कह सकते हैं, और बार बार इनकी पदोन्नति हो रही है। मुझे समझ नहीं आता है कि इतने सारे मेडल कोई लूडो गेम खेल के जीता है या फिर ये नेपाल के सिक्के इन्होंने चिपका रखे हैं, समझ नहीं आता है। काय में तुमने जीते हैं, जरा इस बात का तुम जवाब देना। अब इनके माइंड में भी एक बात ये चल रही थी कि ऐसा हम भी कुछ न कुछ कर सकते हैं जिससे भारत से पीओके के साथ साथ कश्मीर भी छीने। इन्होंने पहले तो हिंदू विरोधी बयान देना शुरू किया कि हिंदू हमसे अलग है, इसीलिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और उसके बाद युद्ध की ललकारा और खुद अपनी फैमिली को लेकर जो है लंदन की तरफ भागने की तैयारी करी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुम्हारी फाइलें निपट जाती पर तुम बच गए, खैर वो एक बात अलग है। पर आप जरा देखिए दोनों की जो मानसिकता है वो लगभग सेम नजर आती है, क्योंकि अयूब खान ने कश्मीर पर कब्जा करने के बारे में सोचा, और इनके बयानबाजी के बाद ही भारत के पहलगांव में अटैक होना ये एकमात्र संजोग नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही आप देखिए, अगर भारत इस हाजीपुर वाले क्षेत्र में कब्जा कर ले तो चाइना के मंसूबे पे भी पानी फिर जाएगा। वो कैसे? आप सभी जानते हैं कि चाइना के शियांग प्रांत जो है, यानी कि कासगार वाला क्षेत्र जो है, यहां से लेकर यहाँ कराची और ग्वादर पोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कराची को 47 ईयर के लिए उसने लीज पे ले लिया चाइना ने। और चाइना जिस क्षेत्र से अपने सीपीईसी को, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक टाइप से सड़क मार्ग यहां से निकाल रहा है, जब भारतीय सेना यहां तक बढ़ जाएगी तो गिलगिट बाल्टिस्तान में पीओके में उसके रास्ते निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह अगर भारत आगे तक बढ़ता है तो मान के चलिए कि चाइना के भी मंसूबे फेल हो जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और खबर देना चाहूंगी। मैंने एक वीडियो किया है जिसमें मैंने रशिया और अमेरिका के युद्ध के बारे में बताया। उसकी अभी एक और न्यूज़ निकल के आई है कि बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा एक धमकी दी गई है कि भाई जो तेल निकल रहा है वो हमारे वाले समुद्री इलाके से निकलेगा, इसीलिए अमेरिका सोचे भी नहीं कि वो हमारे साथ में डील कर लेगा। खैर, उस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, मैंने एक दिन पहले ही अपलोड किया है, मतलब कल ही आया है, जरूर से देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज उससे मिलने वाला है। हाँ, अगर नॉलेज की हम बात करें तो आपको अगर घर बैठे नौकरी लगना है, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं, आप ऑलरेडी जॉब करते हैं पर अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार मैं एक ऑफर लेके आई हूं, जिसके चलते आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने अटैच कर रखा है, पिन कर रखा है, उसे जाके क्लिक करेंगे तो नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और ये जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एआई कोर्स मिलने वाला है, जिसमें हम आपको एआई टूल के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि एक टाइम नौकरी लगने के लिए जैसे ग्रेजुएशन, कंप्यूटर की डिग्री बहुत मायने रखती थी ना, आज के टाइम में अगर आपको एआई के बारे में कुछ पता नहीं है तो बहुत मुश्किल पड़ेगा नौकरी लगने के लिए, क्योंकि आप खुद देखोगे 1-2 महीने में इतना ज़्यादा इनका महत्व बढ़ता चला जाएगा कि एआई नहीं आता है, मीन्स ऐसा फील होगा कि
हिंदी मीडियम के आप हो और इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती है, ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो हम यहाँ आपको 30 से ज़्यादा AI टूल सिखाने वाले हैं और इनके थ्रू आप कई प्रकार के वर्क कर पाएंगे ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह की, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड। और अगर हम बात करें, आप कोई एडिटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, आप कोई कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई इमेज जनरेट करना चाहते हैं, SEO करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जो जो जरूरतें होती हैं वो सब इन्हीं ऐप्स के जरिए आपकी पूरी हो सकती है। और आपको सिखाया जाएगा बकायदा। 40 घंटे की आपकी क्लास होगी, 2 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी और हाथों हाथ आपको यहाँ नौकरी भी मिलने वाली है, ये मेरा पक्का वादा है। तो या अगर आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये कोर्स अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसकी कोर्स की प्राइस की मैं बात करूं तो 10,000 है और आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हो और यहाँ पर जैसे ही आप एक कोड यूज करेंगे AN10 आपकी जगह एक कोड यूज करेंगे आप यहाँ पर AN10 और जैसे ये कोड लगाओगे तो पता चलेगा कि एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं। तो ये कोर्स आपको 4,999 के अंदर मिल जाएगा, जहां आपको कई प्रकार की चीजें सिखाई जाएगी, डाउट सेशन भी आपको दिया जाएगा, हर प्रकार की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी। और भी कोई डाउट आता है तो ये फॉर्म जरूर से फिल कर दीजिएगा, मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को और भी बेहतर ढंग से समझा दूंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो तो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो, आप सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।